यदि आप ठीक से भजन करते हो तो आपको कोई आकांक्षा करने की जरूरत नहीं। आगे से आगे वो जहां पहुंचाना, जो करना अपने आप करेंगे। हम वृंदावन को जानते भी नहीं थे, पहली बार स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, क्योंकि अपने लोगों की अंतर्दृष्टि रहती थी, एक एक हरकत पर नजर थी अंदर की, बाहर का तो मतलब ही नहीं था। भगवान की ऐसी असीम कृपा रही है कि यौवन अवस्था में कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला हो, ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना। ये ऐसी दुनिया का प्रपंच तो बहुत दूरी बात है, कभी पंखा के नीचे सोए हो ऐसा अनुभव नहीं है वृंदावन के सिवा। एकमात्र अंतर्दृष्टि, मेरी वृत्ति कहां है, बस इसी पर रहती थी। कहां है मेरी वृत्ति, बस हर तरह से इस मन को देखा है। जैसे लोग कहते हैं ना, मामू को मार्ग में पीएचडी किए, तो साधक, उपासक, साधु महात्मा केवल मन पर दृष्टि रखते हैं। सारी पढ़ाई मन की है, इसमें और कोई बाहरी बातें नहीं है। इसमें परम सिद्धि का जो लाभ होता है वो केवल मन पर दृष्टि रखी जाती है। उसी को दृष्टि में रख करके सृष्टि से बचा के और भगवान के चिंतन में लगाना, बस एक लगन लगी हुई, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो, कैसे वहां कोई ये गुंजाइश नहीं थी। भोग सामग्री, भोग वार्ता, भोग दृश्य, घाटों में कहां गुंजाइश। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतुरी के नीचे, और रात्रि में वही घाटों में थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला, नहीं तो हर हर महादेव, शांत एकदम। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। आप समझिए वो परिस्थिति अगर ना मिलती तो शायद है कि वो अनुभव भी ना होता। जो अनुभव, एक जो निश्चिंतता, निर्भयता, एक ठसक, हर समय नवीन उत्साह, वो भगवान ने जैसी परिस्थिति चयन की थी उसी में राजी होने से हो गया। एक बार इतने भूख से व्याकुल हुए तो दो संत आए काशी के, और ऐसा कहाँ रहते हो, घाटों में रहते। भोजन जो महादेव जी दे देते। या घाटों में कौन देता है, अन्नपूर्णा। कभी सतुआ इतना, जिससे भिखारियों को लोग बांटते हैं, 2-4 किलो सतुआ लिया, 50 बैठे हैं, ऐसे ऐसे डाल दी, तो कमंडल का ढक्कन होता था ऐसे रखा, कोई एक पीस बर्फी रख दी ऐसे, बोले आओ चलो आज तुम्हें भोजन पवाते हैं। तो देखो मन की बात प्रभु ने सुन ली, लेकिन हंसी की बात, ले गए कमरे में बैठाला और 2 घंटे बाद आए। रात हो गई थी, शाम के बैठते थे जाके, और आए बोले हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन बनता है, आप खाते हैं? ये तो नहीं बन। अच्छा महादेव, हाँ निकले, खूब हंसे कि ए मन देखा तेरी चालबाजी नहीं चली, नियम लिया था कहीं नहीं जाएंगे, पर इतनी व्यवस्था हम अपनी तरफ से ले गए, और देखा तुम्हें उत्तर दिया महादेव, चल आज के बाद कोई बुलाए भी तो नहीं जाला है। जथा लाभ संतोष सदा का हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि का मार्ग है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी है, सच्ची मानिए तुम्हारे कल्याण के लिए वैसी परिस्थिति आवश्यक है। आप कह सकते हो बड़ा घर में प्रतिकूलता रहती, जरूरी है प्रतिकूलता। भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें प्रतिकूलता मिली जरूरी है, बड़े बड़े सिद्ध भक्तों को मिली है। आप तो अभी भक्ति के मार्ग में कदम रखना चाहते हैं, और जो भक्ति के सुभट हैं उनके साथ भारी से भारी प्रतिकूलता हुई। हम प्रतिकूलता का निरादर न करें, वो भगवत कृपा है जो मुझे दलदल से निकाल रही है। सबका स्वरूप सामने आ रहा है। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परे सब कोई।